रखियो कि छो जे करे अॻु में कमीशन ठहियो पोइ सुओ मोटो वरितो वियो त यकीनन बसरा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी सर? जी भाईजान, आप आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, करें। सॉरी सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर, कियानी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त चली गई है कार्रवाई की, तो जिन जजों ने हिम्मत की थी सर, आवाज उठाई थी, लग रहा है 1 बाय 1 बदला, रिवेंज, आपको ऐसा लग रहा है सर? बिल्कुल, मैं आवाज चैनल की इस आवाज को इंडोर्स करते हुए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये उसी बात की कंटिन्यूटी है कि उन जजेस को धमकाया जाए, उन जजेस को डराया जाए। पहले आपने देख लिया कि जब उन जजेस ने 1 साल हो गया था कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को भी, चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब को बार बार बता रहे थे, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद जो कुछ वो सुफूफ वाले लेटर भेजे जा रहे हैं उनको, उनकी फैमिलीज को डराया जा रहा है। फिर उसके बाद हुकूमत की जो टीम है और जो इनके कारिंदे हैं, जिस तरह टॉक शोज में बैठकर उनको धमका रहे हैं, उनको डिफेम कर रहे हैं, और ये जो रेफरेंस है उसी का शाखसाना है। लेकिन ये गलत फहमी में है, पूरी कौम खड़ी हो चुकी है एजाज अदलिया के लिए और इन जजेस के लिए इंशाल्लाह। सर ये जो खत भेजे गए हैं बसरा साहब, इसकी बेसिक फोरेंसिक रिपोर्ट सामने जो आई है वो उसकी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं रेशम, रेशमा और दिलशाद बेगम के नाम से खत भेजे गए हैं, सब में आर्सेनिक पाउडर था, और ये मालूम पड़ गया है कि पंसारी की दुकान से पाउडर खरीदा गया है, तो पंसारियों की शामत आ गई है। और इसके अलावा सर फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई बड़ी डिटेल नहीं आई कि हाँ राइटिंग सब खतों पे एक जैसी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ सर कि फोरेंसिक डिटेल्स अभी तक इतनी बेसिक आ रही हैं, हमारी कैपेसिटी यही है सर? देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जब ये रेफरेंस गया है उसके बाद ये लेटर्स आने का अमल शुरू हुआ है। इस बात से समझ जाइए कि इसमें वही मुलव्वस हैं जो उनको थ्रेट करते रहे, जो उनके अजीजों अकारब को अगवा करते रहे, जो उनको करंट लगाते रहे, जो उनके घरों के अंदर कैमरे फिक्स करते रहे, और सबसे बढ़कर जब उनके मनपसंद फैसले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने नहीं दिए तो खान साहब के खिलाफ केसेस, वो इद्दत वाला हो या बाकी केसेस हो, फिर उनके घरों के सामने पटाखे फोड़े जाते रहे। तो ये वही लोग हैं जिनके मुतल्लिक उन्होंने खत में लिखा है। तो इसमें तो कतई तो राय नहीं है। इसमें हुकूमत जो इस वक्त, जो मैं समझता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इनको अवाम ने धुतकार दिया है। ये सब सहूलतकार है, और ये सिस्टम मैं समझता हूँ काजी फायजीसा और चीफ जस्टिस आमर फारूक अगर ये इंश्योर करते, इन्होंने ये तो सहूलतकारी कर रहे हैं इस सिस्टम की। होना तो ये चाहिए था, जिस दिन लेटर लिखा गया था सबसे पहले चीफ जस्टिस आमर फारूक को मुस्तफी होना चाहिए था, या उनके खिलाफ रेफरेंस स्टार्ट हो जाता। वहां पर काजी फायजीसा क्या कर रहे हैं, वो राइट खेल रहे हैं, लेफ्ट खेल रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि जनाब एक हुकूमती कमीशन बना दो। और मेरे भाई, ये हाई कोर्ट के जजेस, अगर उनको इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर वो गैर महफूज है, तो मेरी आपकी क्या हैसियत और औकात है? और एक आदमी है सर, एक आदमी है, उसका नाम है बसरा साहब सद्दाम लाशारी, जो कि आज से तकरीबन 10 माह पहले पुलिस की कस्टडी में मारा गया था सर, और उसको सर इंसाफ मिल गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि मैं कंपेयर करना चाहता हूं सर, पाकिस्तान में 2 सिचुएशंस हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं निज़ाम अदल का हाल जो हमने डिस्कस किया, अब एक दूसरी तरफ जो सर गैर कानूनी जिरगा है, जो इलीगल जिरगा जिसे कहा जाता है, पंचायती निज़ाम जिसे कहा जाता है। एक जिरगा बैठा बसरा साहब कराची में, जिसने इस पुलिस कस्टडी में जो मर्डर हुआ है इसका फैसला किया, और पुलिस के ऊपर सर 2 करोड़ 20 लाख रुपए की सजा रखी, और पुलिस ने 10 लाख फौरन जमा कराए और बोला बाकी अमाउंट 6 महीनों की किस्तों में। तो सर इससे तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में शायद जिरगा सिस्टम कामयाब होगा सर, ये तो निज़ाम अदल तो फेल हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं। इस वक्त जंगल का कानून है। आप देख लीजिए, जब ये मुल्क चंद अशराफिया के लिए, चंद खानदानों के लिए, उनके लिए कोई कानून नहीं होगा, उनको बल्कि कानून सहूलत देगा, तो मेरे भाई फिर कौन लोग इसी तरह करेंगे? लोग अपनी अदालतें लगाएंगे, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। अभी आप देखें क्या हुआ है कि अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। वोट आपने इलेक्शन इसलिए करवाते ना, अवाम की राय लेने के लिए। अवाम ने वोट दे दिया तो क्या हुआ? आपने 70-80 अरब रुपया कौम का लगाया, खजाने का, लोगों के पैसे लगवाए, कत्लो गारत हुई। जब रिजल्ट आया तो 20 रुपए की बॉल पॉइंट लेकर आपने रिजल्ट चेंज कर दिए, और आपने ये कहा कि अवाम की क्या हैसियत है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये कौन होते हैं? सर आप सर अपनी गलती का भी एतराफ करें ना सर, अब मिस्टेक्स आपसे हुई है सर, गलतियां